कोई भी ग्रुप जी की जो हर एक होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो आइसोमॉर्फिक होगी जी के किसी न किसी क्वेश्चन ग्रुप की। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें ग्रुप जी की कोई होमोमॉर्फिक इमेज कंसीडर करनी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा कि वो होमोमॉर्फिक इमेज है वो जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जी डैश है वो जी की कोई होमोमॉर्फिक इमेज है। अगर जी डैश ग्रुप जी की होमोमॉर्फिक इमेज है तो देन बाय डेफिनेशन हमें एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एफ मिलेगी जी से जी डैश। प्रूव करना है कि ये जो जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक होगी जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के। इसके लिए हमें जी का कोई क्वेश्चन ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा। कि अज्यूम कर लेते हैं कि कर्नल ऑफ एफ है, जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की है या कंसीडर की है, इस मैपिंग के लिए जो के है वो कर्नल का काम करेगा। और हमें पता है कि जो कर्नल ऑफ एफ होता है किसी भी मैपिंग का, कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कोई मैपिंग है उसका जो कर्नल होता है वो उसके ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर के है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है देन जी बाई के है वो जी का क्वेश्चन ग्रुप हो जाएगा। और इस क्वेश्चन ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे के इंटू ए टाइप के, जहाँ ए एलिमेंट होगा जी का। तो इसका मतलब अगर हम जी में से कोई एलिमेंट ए कंसीडर करते हैं तो के ए टाइप के जो एलिमेंट है वो जी बाई के में आएंगे। और जी डैश में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इस ए के ऊपर जब हम ये मैपिंग एफ अप्लाई कर देंगे तो एफ ए टाइप के यानी कि ए की इमेज के टाइप के एलिमेंट हैं वो इस जी डैश में आएंगे। अब हमें प्रूव करना है कि जो जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक होगा इस क्वेश्चन ग्रुप जी बाई के लिए। इसके लिए हम एक मैपिंग कंसीडर कर देते हैं। फाई कर लेते हैं कि एक मैपिंग है जी बाई के से जी डैश सच दैट फाई को जब हम इस जी बाई के किसी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो आएगा जी डैश का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए जी का एलिमेंट है तो के ए जी बाई के का एलिमेंट होगा और एफ ए जी डैश का एलिमेंट होगा। अब हमें ये प्रूव करने के लिए कि जी डैश है वो जी बाई के की होमोमॉर्फिक इमेज है या फिर जी डैश है आइसोमॉर्फिक है जी बाई के, इसके लिए हमें इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, मीन 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। बट सबसे पहले हम इस मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं, क्योंकि ये मैपिंग हमने खुद ने डिफाइन की है तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि फाई इज वेल डिफाइंड। कोई भी मैपिंग वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि अगर हम इस डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट इक्वल लेते हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल आनी चाहिए। इसके लिए हमें जी बाई के दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि ए और बी जी के एलिमेंट है, तो के ए के बी ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे जी बाई के यानी इस क्वेश्चन ग्रुप के। और ये दो एलिमेंट हम जी बाई के में से इस टाइप से लेंगे सच दैट ये दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल हों। हम ये दोनों एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे, प्रूव कर देंगे कि इनकी इमेज भी इक्वल है, तो ये जो मैपिंग फाई है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। ये बी एलिमेंट है वो ग्रुप जी में से लिया गया है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों साइड। बी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इन्वर्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनटू में के ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू के ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू के। ये तभी पॉसिबल है इफ ए बी इन्वर्स है वो के में बिलोंग कर रहा हो। अगर ए बी इन्वर्स के में बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ इमेज ऑफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जहां ये ई हमने आइडेंटिटी ली है जी डैश की, कोडोमेन की आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। एफ हमें गिवन है कि होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एफ ऑफ ए एक प्रॉपर्टी थी जिसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
दोनों तरफ हम एफ बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा और इस तरफ आइडेंटिटी इंटू में एफ बी बन जाएगा एफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल होगा फाई ऑफ के ए के इक्वल और एफ ऑफ बी इक्वल होगा फाई ऑफ के बी के इक्वल। तो हमने जी बाई के दो एलिमेंट इक्वल कंसीडर किए थे और हमने प्रूव कर दी कि उनकी इमेज भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैपिंग हमने फाई डिफाइन की है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के बाद में हम प्रूव करते हैं कि फाई आइसोमॉर्फिज्म होगी। मीन सबसे पहले प्रूव करेंगे कि फाई 1 1 है। इसके लिए हम जी बाई के दो एलिमेंट की इमेज अंडर फाई इक्वल कंसीडर करते हैं। फाई ऑफ के ए बाई डेफिनेशन इक्वल होगा एफ ऑफ ए के इक्वल और ये एफ ऑफ बी के इक्वल। दोनों तरफ एफ ऑफ बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसे हम वापस लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर किसी एलिमेंट की इमेज अंडर एफ आइडेंटिटी आ रही है तो वो एलिमेंट बिलोंग करता है उसके कर्नल में। ये बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ एफ जिसे हमने डिनोट किया है के से। ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया के में। अगर ए बी इनवर्स के में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं के ए इज इक्वल टू के बी। जो पीछे वाला हमने प्रोसीजर किया है उसका जस्ट अपोजिट है। हमने दो एलिमेंट की इमेज इक्वल कंसीडर की थी क्वेश्चन ग्रुप जी के और प्रूव कर दिया वो दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फाई इज 1 1। अब हम प्रूव करते हैं फाई इज होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए हम क्वेश्चन ग्रुप के दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं के ए के बी बिलोंग्स टू जी बाई के और इनके प्रोडक्ट के ऊपर फाई अप्लाई करते हैं। के ए इंटू में के बी इसे हम लिख सकते हैं के इंटू में ए बी क्योंकि जब भी कोई दो एलिमेंट की प्रोडक्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन ग्रुप की तो वो प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन होती है। फाई के ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ फाई फंक्शन। एफ ऑफ ए बी एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू में एफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल है फाई ऑफ के ए के और एफ ऑफ बी इक्वल है फाई ऑफ के बी की। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म भी है। हमने दो एलिमेंट की प्रोडक्ट के ऊपर ये फाई फंक्शन अप्लाई किया था और ये इन दोनों एलिमेंट के ऊपर अलग अलग अप्लाई होकर इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। लास्ट कंडीशन प्रूव करनी रहेगी कि फाई इज ऑन टू